ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय रामलोचन भाई जी हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप हम सभी का ध्यान खिंचवाएंगे दिव्य बुद्धि के बल पर। बुद्धि के लिए अनेक विशेषणों का उपयोग होता है, जैसे कि कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि, दूरादेशी बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, विशाल बुद्धि, पर इन सब में सर्वोपरि है दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि का बल वो चीज है कि आत्मा में संस्कार के स्तर पर अथवा संकल्प के स्तर पर जो भी लहर आत्मा तक पहुंचती है उसके बीच में बुद्धि आती है, और दिव्य बुद्धि का बल किसी भी अयथार्थ लहर को आत्मा को क्रियान्वित नहीं करने देता है। इस प्रकार दिव्य बुद्धि का बल आत्मा का दिव्यीकरण करता है और आत्मा को दिव्य बनाने में मदद करता है। प्रकाश डालेंगे आज के विषय पर भाई साहब जी। ओम शांति। आप सभी दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं हैं, क्योंकि ईश्वरीय जन्म दिव्य बुद्धि वाला जन्म है। बाबा ने 21-1-85 की मुरली में स्पष्ट किया है कि ईश्वरीय जन्म की गॉडली गिफ्ट ही है दिव्य बुद्धि। तो दिव्य बुद्धि तो सबको है, ब्राह्मण आत्माओं को, लेकिन उसमें जो ब्राह्मण आत्मा जितना बल भरती जा रही है उतना वो बुद्धि चमत्कार का कार्य करती जा रही है, क्योंकि 5 प्रकार की मन बुद्धि वाली आत्माएं होती हैं। पहला है मनुष्य आत्मा, मन बुद्धि वाली। दूसरा है ब्राह्मण आत्मा, मन बुद्धि वाली। तीसरा है फरिश्ता, मन बुद्धि वाला। चौथा है देव आत्मा, मन बुद्धि वाला। और 5वां है परम आत्मा। इन 5 के मन बुद्धि में अंतर क्या है? मनुष्य अर्थात जो मन बुद्धि के बस में हो, मन बुद्धि उन्हें चलाती हो, उन्हें मनुष्य कहते हैं। ब्राह्मण आत्मा अर्थात जो अपने मन बुद्धि को श्रीमत प्रमाण चलाते हुए दिव्य बनाते जा रहे हैं। फरिश्ता अर्थात जिसने संपूर्ण रीति से
मन बुद्धि पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात सिद्धि स्वरूप। देवता अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या, किसी प्रकार की कोई इच्छा है ही नहीं। और परमात्मा अर्थात जो सबकी बिगड़ी बनाने वाला हो। मनुष्य आत्मा तो क्या, प्रकृति, जानवर, पशु, पक्षी सबकी बिगड़ी बनाने वाला हो, वो है परम आत्मा। तो सभी आत्माओं में श्रेष्ठ है ब्राह्मण आत्मा। हम आप ब्राह्मण आत्माएं दिव्य आत्मा बनी हैं, उसकी परख क्या है? परमात्मा ने तो गिफ्ट रूप में दिव्य बुद्धि दे दी है, लेकिन मुझ आत्मा को मिली है, उसकी परख क्या है? अगर आपके पास दिव्य बुद्धि है तो उसकी परख 3 बात से होगी। पहली बात, वो आत्मा परम आत्मा जो है, जैसा है, उसको उसी रूप से समझकर उससे अपना अधिकार प्राप्त करता रहता है। दूसरी बात, स्वयं को जो परम आत्मा ने योग्यता दी है, जिस सेवा के निमित्त बनाया है, जो ईश्वरीय विशेषताएं और गुण दिया है, जैसा निमित्त बनाया है, वैसा स्वयं को समझकर उस प्रमाण चलते हुए स्वयं को आगे बढ़ाना। तीसरा है ब्राह्मण आत्माएं। जो आत्मा जैसी है, जिस पुरुषार्थ वाली है, जैसे चलने वाली है, जिस गुण को धारण करने वाली है, उस आत्मा को वैसे ही समझकर उस स्वरूप से संपर्क में आना, अर्थात उसे आगे बढ़ाना। अगर ये 3 यथार्थ चल रहे हो तो आपके पास दिव्य बुद्धि है। अगर नहीं तो अभी दिव्य बुद्धि संपूर्ण रीति से आई नहीं है। आई जरूर है, लेकिन परसेंटेज। कई आत्माएं, ब्राह्मण आत्माओं से ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे मैं आत्मा
पुरुषार्थ करती हूँ, जैसे मैं आत्मा चलती हूँ, जैसे मैं आत्मा सेवा करती हूँ, मेरे जैसा ये भी करे और उसको उस रूप से देखकर व्यवहार में आते हैं। और ये हो नहीं सकता, ये गलत है, दिव्य बुद्धि की निशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पद नंबरवार है तो कर्म भी तो नंबरवार होगा। फिर हम एक जैसे क्यों देखते हैं? इसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपको अपने अनुभव का बताते हैं। मधुबन में आए हुए कुछ दिन हो गए थे। बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर रहे थे। तो जो पार्टियां आती थी, जो रहते थे, सबको तो हम पहचानते नहीं थे, लेकिन जब देखते थे उनको तो जैसे मैं कर रहा था वैसे सबको करते हुए नहीं देखते थे। तो मुझे संकल्प चलता था कि ये लोग श्रीमत के विपरीत क्यों कर्म कर रहे हैं। तो हमने जाकर अव्यक्त बाप दादा को, आया हुआ था बाप दादा, बाबा को जाकर बोला कि बाबा, ये आत्माएं आपके श्रीमत पर नहीं चलती हैं, इनको आप सजा क्यों नहीं देते हो? तो बाबा ने क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हें पता है कि राजधानी स्थापन हो रही है? मैंने कहा, जी बाबा। फिर बोला, नंबरवार होंगे? मैंने कहा, जी बाबा। तो बाबा ने कहा, जब नंबरवार हैं तो कर्म कैसा होगा? फिर बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया। उस दिन से मैंने अवगुण देखना छोड़ दिया। क्या एग्जाम्पल दिया बाबा ने? कि बाबा ने कहा कि अगर कोई चंडाल बनने का कर्म कर रहा है, मतलब इस समय बहुत गलत कर्म कर रहा है, क्योंकि सबसे नीच पद चंडाल है। कोई चंडाल बनने का कर्म कर रहा है, अगर कोई कहे, मुझे बाबा ने कहा कि तुम उसके बदली चंडाल बन जाओ, तो क्या तुम बनोगे? हम कहा, फालतू बाबा, मैं उसके बदली क्यों बनूंगा? तो जब बाबा ने कहा, जब तुम्हें उसके बदली चंडाल बनना पसंद नहीं है, तो जब वो चंडाल बनने का कर्म कर रहा है तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? क्यों? क्योंकि चंडाल पद अपने समय पर बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आप थोड़ा सतयुग में चल के देखो,
वहां सब नष्टो मोहा होंगे। कोई भी शरीर छोड़ेगा तो सिवाय चंडाल के कोई टच नहीं करेगा। अब आप सोचो कि उस समय चंडाल का कितना महत्व है, क्योंकि कोई टच नहीं करेगा। इसलिए यज्ञ में हर एक ब्राह्मण आत्मा का अपना महत्व है, उसके पार्ट का महत्व है। हाँ, आप किसी की गलती देखते हो, बड़ों को बता दो, या आप बाबा से कनेक्शन जोड़कर उसके प्रति शुभ भावना रखो। मीठे बाबा, ये आत्मा भी बदल जाए, बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए, बाबा ये आत्मा भी आपके श्रीमत पर चलने लगे, बाबा ये आत्मा भी आपसे वर्षा ले ले। ये है ब्राह्मण आत्मा, दिव्य बुद्धि वाली का काम। तो दिव्य बुद्धि की परख इन 3 बातों से। अब दिव्य बुद्धि तो है, उसमें बल कैसे आए? बल लाने का 2 आधार है। एक आधार है कि बुद्धि को श्रीमत प्रमाण जजमेंट में चलाओ और वैसा कर्म करो तो बुद्धि में श्रेष्ठता आती जाएगी। और जितना कर्म श्रीमत प्रमाण चलाओगे, उतना बाबा आपसे राजी होता जाएगा। आपका बुद्धि योग सहज बाबा में जुटता जाएगा। और जितना आपका बुद्धि योग सर्व शक्तिवान के साथ जुटता जाएगा, उतना आत्मा में शक्ति आती जाएगी। वही बुद्धि दिव्य बल वाली बन जाएगी। और जब बुद्धि दिव्य बल वाली बन गई, उसकी निशानी क्या है? उसकी परख क्या है कि मुझ आत्मा की बुद्धि अर्थात मैं आत्मा दिव्य बुद्धि बल वाली हूँ। उसकी निशानी, पहली निशानी कि ऐसी आत्मा जो दिव्य बुद्धि बल वाली है, वो दिव्य परमात्मा के साथ साथ पूरे विश्व को लाइट माइट देता रहेगा। पहली निशानी। दूसरी निशानी है दिव्य बुद्धि बल वाली ऐसी आत्मा जो संकल्प किया, जिस स्वरूप का, जिस
स्थान का संकल्प किया, उसी समय उसी स्वरूप में वहाँ स्थित हो जाएगी। अगर नहीं हो पाते हैं तो बल लाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन बुद्धि में बल है नहीं। तीसरी बात, जो दिव्य बुद्धि बल वाली हैं, ऐसी आत्मा कभी धोखा नहीं खा सकती। ऐसी आत्मा को कभी दुख का अनुभव नहीं हो सकता। ऐसी आत्मा सदा आपदा से सेफ रहेगी। ये बहुत बड़ी चीज है, सदा आपदा से सेफ रहेगी। ऐसी आत्मा दिव्य बुद्धि बल वाली असंभव को संभव करके दिखाने वाली है। ऐसी आत्मा दिव्य बुद्धि बल वाली भले लौकिक में पढ़ी लिखी नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, साइंस का ज्ञान नहीं है, लेकिन समय पर ऐसी दिव्य बुद्धि बल वाली आत्मा के मुख से समय पर एक्यूरेट आंसर बाबा अपने आप निकलवा देगा। क्यों? क्योंकि धरनी योग्य है। इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, अपना अनुभव। हम छत्तीसगढ़ बहुत पहले गए थे भट्ठी कराने। तो वहाँ जब भट्ठी पूरी हुई तो लास्ट में वहाँ के जो VIPs थे उनको बुलाया था मिलाने के लिए। उसमें कुछ साइंटिस्ट भी थे, मीडिया वाले भी थे, जो वहाँ के गणमान्य व्यक्ति थे। तो थोड़ी देर बोलने के बाद फिर एक ने प्रश्न पूछा साइंस वाले ने कि आप कहते हो कि आत्मा वेटलेस है, आत्मा का कोई वजन नहीं है, वेटलेस है, लाइट है। लेकिन उन दिनों में पेपर में निकला था कि आत्मा का वजन 20 ग्राम है। तो बोला है तो पेपर में आया है आत्मा का वजन 20 ग्राम है और आप कहते हो आत्मा वेटलेस है। तो मैंने कहा आप कैसे कहते हो आत्मा का वजन 20 ग्राम है? तो उसने बताया कि एक मनुष्य था, साइंस ने प्रयोग किया, जब शरीर छोड़ने जा रहा था उस समय उसका वजन, और जब शरीर छोड़ दिया तो उसके वजन में 20 ग्राम का अंतर आया।
अर्थात 20 ग्राम वजन कम हो गया। तो इसका मतलब आत्मा निकल गई तो 20 ग्राम वजन कम हो गया। मैंने कहा नहीं, आत्मा लाइट है, आत्मा तो निकल गई, उसके शरीर में जो वायु थी, जिसको सांस लेते थे, वायु थी, वो निकल गई। वायु का वजन 20 ग्राम था। अब मैं साइंस तो पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं कुछ जानता नहीं था इसके बारे में। कैसे बाबा ने मुंह से निकलवा लिया। फिर बाद में मैंने दूसरे से पूछा, एक साइंटिस्ट से, क्या वायु का वजन होता है क्या? बोला हाँ होता है। तो देखो, समय पर आप पढ़े लिखे हो या नहीं, लेकिन आप अपनी बुद्धि को दिव्य बल वाली बना के रखो, तो बाबा आप बुद्धि के द्वारा असंभव काम संभव कराता रहेगा। आपसे ऐसी सेवा मीठा बाबा लेता रहेगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।